पर आम का मौक़िफ़ रहा है, उसको कितनी तक़वियत मिली है? अमजद शेख साहब, हम सुन पा रहे हैं? भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। इंतहा पसंदों और मोदी सरकार के गठजोड़ ने गुजरात और मकबूजा कश्मीर के बाद दिल्ली के मुसलमानों पर भी कयामत ढा दी। दिल्ली में भी कर्फ्यू, मोदी सरकार आपे से बाहर, मुसलमानों पर तशद्दुद, 18 अफराद जान से गए, मसाजिद पर हमले, इमलाक जलाई जाने लगी हैं। बिलाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद है तज्जिया का। बिलाल साहब, आप बात कर रहे थे, सफारती नाकामी की बात हो रही थी। जैसा कि आपने भी तकरीर सुनी होगी, डोनाल्ड ट्रंप जब तकरीर कर रहे थे उस दौरान ये तमाम तरह वाकया हुआ और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं, भारत अब तकसीम होने जा रहा है? ये एक प्री प्लान्ड सारा कुछ हो रहा है जी, और उसमें सबसे ज्यादा जो मोदी सरकार फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो पिछले तकरीबन 1 माह से बड़ी शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और उनके मुल्क में बहुत ज्यादा टूरिज्म खत्म हो गई है, खेल खत्म हो गया है, उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त, और उनका जो ग्रोथ रेट है वो स्ट्रक्चरली कम हुआ है। तो इस वजह से उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया हुआ है और मोदी साहब कहते थे कि वो इस सारे ट्रिप से अब बहुत बड़ी को खुशखबरियां निकालें। वो खुशखबरियां और वो हेडलाइंस उनको नहीं मिल पाई। वो जो हेडलाइंस आई हैं वो सारी मोदी साहब के खिलाफ आई, और ट्रंप ने अपने इलेक्शन के लिए और अपने तमाम मामला के लिए आसानी के लिए, और उन्होंने अपने घर में ये मैसेज दिया है कि जी मैं अमेरिका के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ, और जो बड़ा डिसाइड किया है। तो ये ऑल अराउंड एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि ठीक है। ये बिल्कुल आपने सही बात की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, दिल्ली में भी कर्फ्यू है, मोदी सरकार आपे से बाहर है, ट्रंप ने जो तकरीर की उस दौरान भी जो हुआ वो आपके सामने है। क्या समझते हैं, किस तरह की पॉलिसी अपनाई जा रही है भारत की जानिब से, स्पेशली जो इंतहा पसंद है? देखिए, इस वक्त मामला ये है कि ट्रंप के विजिट को जिस तरह लिया जा रहा था भारत में, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए अनफॉर्चुनेटली ये विजिट उस तरह नहीं था। ट्रंप के अपने इलेक्शन के चक्कर में इस वक्त आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, एक वो संपत्ति गेन करनी थी, और जब ये कंटेनरली ये सारा कुछ हुआ तो उस वक्त जब ये फसादात इरक्त हुए तो ये दिल्ली तक महदूद नहीं रहे। अगर आप देखें तो जिला गाजियाबाद में कर्फ्यू लग चुका है और इस वक्त हैदराबाद बचन की जो उनकी सूरत हाल है वो भी कोई बेहतर नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में अपनी ही लगाई याद में मोदी साहब चलने जा रहे हैं प्लीज, और ये एक बहुत बड़ी डिसइंटीग्रेशन की तरफ मूव है हिंदुस्तान की। और ये हमारे लिए कुछ कानून इस तरह है कि जितने मसाइल हमारे लिए क्रिएट किए जा रहे थे, स्पेशली कश्मीर के हवाले से और हमारे अंदरूनी मामला और अफगानिस्तान की तरफ से, वो उन अपनी लगाई आग में इस वक्त मोदी साहब जोड़ते हैं, वो अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। और इस वक्त जो ट्रंप है वो जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप साहब आके कश्मीर को बर्बाद करेंगे और वो इस पुराने रवैये के साथ और डांट डपट का जो रवैया अपनाया जाएगा, उसके कंट्रेरी मोदी साहब ने एक अच्छे स्टेट्समैन होने की अपना जो टाइम की मिसाल, और उन्होंने हिंदुस्तान में खड़े होकर न सिर्फ पाकिस्तान की कोशिश की तारीफ की, बल्कि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन के बारे में भी एक अच्छा ओपिनियन जाहिर किया। ये चीज बहरहाल भारत के लिए और स्पेशली भारत की हिंदुत्वा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, और इसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इस वक्त वो मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बना के और जलाओ की मामला पर अमल करके RSS वो इसको जाहिर कर रहे हैं। और RSS इस वक्त आप देखें तो वो अपनी असलियत पे आ चुका है, जिसका जिक्र बारहा हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपनी मुख्तलिफ तकारीर में कर चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद मलिक और बिलाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे।